सरला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन 27 ऋषभ विहार दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड गुवाहाटी असम। चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। चेहरे पे सारे शहर के गर्द धूल जम रही है, प्रदूषण छाया हुआ है, और सिर्फ चेहरे नहीं, मुंह के अंदर तक गले लोगों के पैक हो गए हैं बिन खाए पिए। हमारी जीभ पर भी मालूम पड़ता है जैसे कोई रेत के कण इकट्ठे हो गए हों, कड़वा कड़वा धुआं इकट्ठा हो गया। चेहरे पे सारे शहर के पूरा दिल्ली, चेहरे पे सारे शहर के गर्द ए मलाल है, और जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है, जो दिल्ली का हाल है वही मुंबई का हाल है। ध्यान में आया? इसका आध्यात्मिक अर्थ निकालें, बहुत गजब की बात है। जो दिल का हाल है वही आजकल दिल्ली का हाल है। लोगों के मन में जैसे राग द्वेष मोह का प्रदूषण छाया रहता है, कुछ लोगों के मन में जैसे विषय वासनाओं का प्रदूषण छाया रहता है, जैसे कुछ लोग हमेशा क्रोध में मड़राते रहते, घुंघराते रहते हैं, जैसे कुछ लोग मान में इतराते रहते हैं, कुछ लोग लोभ भी बन करके सिर्फ कमाने धमाने में सारा जीवन जोग देते हैं। इन लोगों के दिल का हाल क्या है? दिल माने का ये मन, चेतन, और पास का अर्थ करेंगे तो आत्मा। इन सब के आत्मा का मन का हाल क्या है? जो दुनियादारी के लोगों का मन का हाल है, दिल का हाल है, आजकल वही दिल्ली का हाल है। प्रदूषण ही प्रदूषण। और ज्ञानी वायु के प्रदूषण से ज्यादा, जल के प्रदूषण से ज्यादा, पृथ्वी के प्रदूषण से ज्यादा खतरनाक है विचारों का प्रदूषण। सबसे बड़ा प्रदूषण है विचारों का प्रदूषण। जब विचारों में खोट आती है, जब मन में खोट आती है, तभी तन पर लंगोट आती है। बच्चा यूं नंगा घूमता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे उसको समझ आती जाएगी वैसे वैसे कपड़े बढ़ते जाएंगे। जब तक वो वाइपर लगे रहते हैं तो हम ये समझते थे कि बरसात के दिनों में काम आते हैं, पानी बरसता है, कांच ढक जाता है, धारों के कारण से सामने साफ दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए वाइपर काम आते हैं। दिल्ली में आके मालूम पड़ा यहाँ तो हर महीने में वाइपर काम आती है। खास कर तो अभी इन दिनों में प्रदूषण, अगर वो वाइपर ना चलाएं तो घंटे आधे घंटे में तो कांच पर भी धूल हो जाए। जैसे प्रदूषण से कांच पर धूल जम जाती है, ऐसे ही प्रदूषित विचारों से आत्मा पर कर्म जम जाते हैं। कर्मों का अस्त्र बंद हो जाता है, और जैसे वाइपर चलते रहने से आपका कांच साफ होता रहता है, वैसे ही भक्ति और सेवा का वाइपर चलते रहने से आपके जीवन में सफाई बनी रहती है। कुछ ना कुछ वैचारिक प्रदूषण में कमी आती है, कुछ ना कुछ इंसानियत आती है, अपनापन आता है। सौभाग्यशालियों,
जिन सिद्ध भगवंतों की आराधना कर रहे हैं, आज हम भले कहें उनका नाम लें, आदिनाथ सिद्ध हो गए हैं। आज हम आदिनाथ ही पुकारते हैं अरहंत अवस्था वाली अपेक्षा से। नैमिनाथ सिद्ध हो गए हैं, देखा जाए तो वो सिद्ध हैं, इतना ही मात्र नाम है वर्तमान में, लेकिन हम अरहंत अवस्था को लेके नैमिनाथ रत्नत्रय को सबको देते थे। नैमिनाथ सबको रत्नत्रय देते थे। देने वाला कहलाता है दत्त, देने वाला। और रत्नत्रय को कहेंगे रत्न त्रय। अगर किसी किसी के एक नाम के पद का भी प्रयोग कर लेते हैं ना, जैसे पूरा नाम है अशोक कुमार, शरद कुमार, मनोज कुमार, तो कभी कभी ऐसे बोल देते, आधा ही नाम बोल देते। गांधी जी का पूरा नाम क्या है जी? अरे उधर कितनी दूर क्यों जाते हो? गांधी कोई पास वाले गांधी का पूरा, लेकिन सिर्फ सीधा बोल दिया गांधी जी, तो गांधी जी बोलने से सबको ध्यान में आ जाता है। ऐसे ही अगर हम वहां विचार करें ना, तो जो रत्नत्रय, त्रय रत्न को सबको देते हैं, रत्नत्रय को देने वाले दत्तात्रय हो गए। और किसी मायने में नेमिनाथ ही, मुझे लगता है शताब्दियों पूर्व लोगों ने ऐसी परिकल्पना कर ली। 1008 नाम हैं। बस ये जरूर है कि जब स्वरूप की बात आती है तो ये सुनिश्चित होता है कि वामन रूप दिगंबरः नैमिनाथः, ऐसे आया है कि जो सुंदर श्याम रूप के धारी नैमिनाथ हैं, जो दिगंबर हैं, वो वंदनीय पूछे। वैदिक शास्त्रों में भी कुछ श्लोकों का प्रयोग हुआ है जिनमें नैमिनाथ को ऊर्जंत से मोक्ष जाना बताया है। तो जैसे वहां से सिद्ध हुए तो क्या कहलाएंगे? सिद्ध भगवान कहलाते हैं। कैसे कहलाए सिद्ध? सारे कर्मों का नाश करने के कारण से वो सिद्ध कहलाए। देखिए, जब आप किसी काम के लिए पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, तो आपको वैसे सहयोगी मिल जाते हैं। और जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपको वैसे सहयोगी मिल जाते हैं। जैसे आपने कहा मुझे सिद्ध चक्र विधान करना है, करना ही है इस बार तो। पत्नी भी कहेगी हाँ हाँ बहुत कर लो भाई, जल्दी कर लो, हमारी भी इच्छा थी, बहुत दिन से आप कह रहे थे, ठीक है। बेटा भी कहेगा, फिर बेटा कहेगा पिताजी सीजन का टाइम है, सिद्ध चक्र को लेके बैठ गए। अब तुम कहोगे देखो भाई कब होने वाला है? महाराज चल, अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर कर ही लो आप। दूसरा भी तैयार हो जाएगा, तीसरा तैयार। मतलब आपके अगर पॉजिटिविटी है, आप पक्के हैं, साहसी हैं, तो आपके लिए सहयोगी भी धीरे धीरे वैसे मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत टांग खींचेंगे भले, कमेटी कहेगी कि ऐसे मौसम में थोड़ी होता है और अभी कौन आएगा, और फिर आप कहोगे देखिए एक बार हो जाए तो हो जाए, भविष्य किसने देखा, अच्छा अच्छा ठीक है कर लो। मतलब है अगर आपका लक्ष्य पक्का है तो काम हो ही जाएगा। लेकिन आप अगर ढुलमुल हैं, आपने करना तो है, करना तो है, अष्टांगिका में कर लेंगे, अष्टांगिका में नहीं होगा तो गर्मी की छुट्टी में कर लेंगे। और फिर आप समझ लो कि ढुलमुल व्यक्तियों के लिए लोग भी कहेंगे हाँ हाँ बहुत बड़े दिन होते हैं, क्या बढ़िया, सब शान से बैठेंगे, सबकी छुट्टी रहेगी, ये वो, और वो काम समझ लो कभी होने वाला। कोई चीज़ आप कहते हैं, करते हैं, अगर आप जिस ढंग से, जिस दृढ़ता से पेश आते हैं, उस तरह के सहयोगी आपको मिलते हैं। इसलिए धर्म ध्यान के मामले में भी आप दृढ़ रहेंगे तो आपको सही सहयोगी मिलेंगे, और गिरनार के मामले में भी आप दृढ़ रहेंगे तो उसके भी सही सही रास्ते निकलेंगे। जो है सो
सहाया तादृशा संति यादृशी भवितव्यता। सौभाग्यशाली हो, सिद्ध हो गए का मतलब हो गया उन्होंने अपनी सारी गर्द को, सारी धूल को झाड़ दिया। भाई गाड़ी की धूल तो वाइपर से साफ हो जाएगी, लाड़ी की धूल जो है मेकअप के डिब्बे से साफ हो जाएगी, बाड़ी की धूल जो है झाड़ू लगाने से साफ हो जाएगी, लेकिन निज आत्मा पर जो धूल पड़ी है वो जिनवाणी से साफ होगी। नए शादवाद सिद्धांतों के माध्यम से निश्चय व्यवहार को समझ करके वस्तु स्वरूप को ध्यान में लेंगे तो जाकर के भीतरी प्रदूषण भी समाप्त होगा, अंतरंग सफाई होगी। दीपावली की सफाई चल रही है, लोग सिर्फ घर ही साफ करते रह जाएंगे, महावीर भगवान कर्मों का सफाया करके मोक्ष पहुंच जाएंगे। करना है तो ऐसा कुछ करो। धनतेरस को सिर्फ धन नहीं आना है, धनतेरस को तो निज धन की प्राप्ति होना चाहिए। जो वैभव कहीं किसी के पास जाने वाला नहीं है, मिटने वाला नहीं है, ऐसा अपना वैभव। सिद्धों ने भीतरी मल नष्ट कर दिया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा, छिंदन शेषान शेषान निगलबल कली स्थैरनंत स्वभावै सूक्ष्मत्रावगावगाह लघुक गुरु लघुगुणैः छायकै शोभमानः अन्यैश्चान्यव्यपोहो प्रवण विषय संप्राप्ति लब्धि प्रभावै रूर्ध्वं व्रज्या स्वभावात् समयमुपगतो धामनि संतिष्ठते ग्रे। बहुत बड़ी का मतलब है कि सर्वस्व देने की घोषणा, और देने की क्या, तुम्हारे वस्तु स्वरूप का बोध कराने का संकल्प कि तुम्हारा आत्मा भी परमात्मा हो सकता है। होनहार प्रभु हो तुम भी, जो प्रभु हैं सो तो हैं, जो प्रभु हो गए सो तो हो गए, ईश्वर जो है सो हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा में भी वैसा होने की योग्यता है। जो जो उन्होंने किया वो तुम करोगे तो तुम भी अरहंत सिद्ध हो जाओगे। सामान्य संसारियों में से कोई जीव अरहंत बन गए, अरहंत अवस्था तक पहुंच गए। यहाँ तो गुण स्थानों की जो व्यवस्था है ना, कभी उसे पढ़िए, बिल्कुल स्कूल का कॉलेज का सिस्टम है भाई। 12वीं तक तो पढ़ाई सब लोग करते हैं, फिर जो गांव के आदमी होते हैं ना, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, अगर 12वीं पास हो गया बेटा तो नानी क्या बोलेगी, कौन सी क्लास में पहुंच गया, 13वीं में पहुंच गया। उससे उनको कोई मतलब नहीं है कि इसने आर्ट लिया है कि फिजिक्स लिया है कि साइंस लिया है कि क्या लिया है, लेकिन 12वीं पास हो गया तो किस में पहुंचा, 13वीं में पहुंचा है, हुई नहीं है, होगी तो नानी की। नानी से कोई पूछे तो क्या बोलेंगे भाई, उनको इतना ही पता है कि 12 के बाद 13 आता है और बच्चा बहुत होशियार है और सब लोग कह रहे हैं पास हो गया, तो 12 में से कौन में पहुंचेगा। अच्छा 13 में भी पास हो जाए तो अब वो खूब कहे के जाए कि नानी मैंने तो बी काम किया है और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ कि मैं बीए कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर नहीं जानते हो बेटा, तो बोल 13वीं में पहुँच गया ना, हाँ हाँ नानी 13वीं में पहुँच गया, 14वीं में पहुँच गया हैं, 14वीं तक बस। अब इसको ही समझ लो कि जैसे लोक में पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं तो समझ में आता है, लेकिन 13वीं 14वीं मान लो और 14 गुणस्थान के नाम मान लो। गुणस्थान बहुत कठिन है लेकिन बहुत सरल भी है। मोह और क्षोभ के योग से जो परिणाम होते हैं
मोह और योग की योग से जो परिणाम होते हैं, सचा मोह जोग भावा, वो गुण स्थान कहलाते हैं। गुण जैसे जैसे गुण बढ़ते गए, परिणाम निर्मल तो वैसे वैसे गुण स्थान बढ़ता गया। जैसे जैसे बच्चा होशियार होता गया वैसे वैसे क्लासें आगे बढ़ते गए। यार बहुत बुद्धिमान हो गया, केजी से निकल गए तू, हाँ, पहली दूसरी तीसरी। और कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि पहली क्लास में इतना होशियार रहता है कि टीचर्स कहते कि इसको बीच की क्लास में मत पढ़ाइए, इसको आप सीधी चौथी क्लास में पहुंचा दीजिए। और चौथी में भी कोई ऐसा रहता है कि इसको कहते कि सीधी इसको अब 7वीं क्लास में रख दो। गुण स्थानों में इसी टाइप से होता है। 7वीं क्लास में कोई ऐसा होता है कि क्षण भर में वो श्रेणी आरोहण करता है और कहीं छपक श्रेणी चढ़ गया तो 11वीं गुण स्थान को छोड़ता हुआ सीधा 12वीं 13वीं गुण स्थान की यात्रा पर पहुंच जाता है। जंप करना जिसे बोलते हैं, एक तो जंप किया जाता है और दूसरा बंक किया जाता है। और बंक करने वाले जंप की बात करने लग जाएं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये गुण स्थानों के 14 गुण स्थानों में पहले गुण स्थान में तो सारी दुनिया पढ़ रही है, नाम सबका लिखा हुआ है, उसमें नाम लिखाने की कोई उम्र नहीं है। सारी दुनिया पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व में अज्ञान में पड़ी हुई है, पढ़ रही है। बराबर है कि नहीं है? खोटी मान्यता सबकी है। एकेंद्रीय पर्याय से लेकर के पंचेंद्रीय संगी मनुष्य क्या कई नामधारी संप्रदायवादियों तक का भी यही हाल है, पहले गुण स्थान में है। भले हो कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाएं, पहला गुण स्थान ही नहीं छूटा तुम्हारा, संशय ही नहीं छूटा तुम्हारा, अज्ञान की मानता नहीं छूटी, पहले गुण स्थान में है। अब ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, बड़ा नाम लगा लिया 1008 जगत गुरु। साहब कुछ भी लिख लो, उससे क्या होता है? बोलो, मंदिर के शिखर पर कौआ बैठे क्या कहलाएगा? और हंस जो है जमीन पर बैठा रहे क्या कहलाएगा? लेकिन हम किसी को व्यक्तिगत कठोर शब्द नहीं बोलते हैं। बस ये जरूर है कि वस्तु व्यवस्था तो समझना पड़ेगी, नहीं तो तुम रागी ऋषि मोहियों की पूजा करते करते वैसे ही बने बने जिंदगी पूरी हो जाएगी। पहले गुण स्थान में तो सब पड़े हैं, शिखर पर बैठने के बाद भी कौआ कौआ रहता है और जमीन में बैठा रहने के बाद हंस हंस होता है। ऊंचे आसन पर बैठने से कोई महंत नहीं होता है, संत नहीं होता है। ऊंचे विचारों से, ऊंची सोच से, समता से, शांति से, सबके प्रति प्रेम दृष्टि रखने वाला व्यक्ति सच्चा संत होता है। कोई साधु संतों को ही गाली गलौज करने लग जाए और अपने आप को संत महंत कहे, आपको जमेगा? आम जनता को किसी को नहीं जमेगा, बोलेगी कि कैसी बात करते, देखो तो शोभा नहीं देता ऐसा बोलना। पहली क्लास में बहुत हैं, अनंत जीव राशि पहली क्लास में, दूसरी क्लास में इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी असम।